गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी प्रवीण कुमार आधार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं दोस्तों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को एक सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। देखो, पढ़ा तो हम भी पिछले टाइम से रहे थे, परंतु जो प्लेटफॉर्म है ना, जिससे आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ प्यार बांटने का, वो मुझे मिला है। तो आप यूँ ही बरकरार रखिए। हमारे जो सदस्य हैं 0 से लेकर धीरे धीरे 1300 प्लस हो चुके हैं। तो अब आते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और बेहतरीन मज़ेदार ट्रिक्स के साथ जुड़े रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले वर्ग पढ़ेंगे, फिर वर्गमूल, फिर वर्ग पढ़ने। वर्ग की निकालने के आपको 3 विधियाँ बताऊँ। कितनी विधियाँ? 3 विधियाँ। जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लेना। और फिर वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल की भी आपको 2 विधियाँ बताऊँगा, जो आपको अच्छे लगे वो यूज कर लेना। ठीक है। वर्गमूल की भी 3 ही हो जाएंगी, क्योंकि एक गुणनखंड विधि हो जाएगी, एक भाग विधि हो जाएगी, एक ट्रिक हो जाएगी। गुणनखंड की वर्गमूल की भी 3 हो जाएंगी और वर्ग की भी 3 विधियाँ हो जाएंगी। ऐसे करके आपको जो भी अच्छी लगे यूज कर लेना, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाए उसको यूज कर लेना। तो चलो बिना कुछ देर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्ग। वर्ग होता क्या है, सबसे पहले तो उसको समझेंगे। संख्या का सम से गुणा, संख्या का सम से सम का गुणा। संख्या का सम से गुणा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे कोई संख्या है a इंटू ए का उसी संख्या से गुणा क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो इसे क्या लिख देंगे? a स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात क्या है? यदि किसी संख्या पे घातांक 2 हो तो उसका क्या कहलाता है? संख्या का वर्ग कहलाता है। घातांक कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा संख्या। जैसे और कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 2 गुणा 2, 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 3 गुणा 3, 3 तिया 9। जैसे 12 गुणा 12, 144। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे? वर्ग निकाल लेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों वर्गमूल पे। वर्गमूल में अपन ध्यान देंगे। मूल, वर्ग के मूल, मतलब अगर कोई संख्या के वर्ग कर दिया और उसकी मूल संख्या प्राप्त करनी है, उसे क्या कहते हैं? वर्गमूल कह लेते हैं। अतः किसी संख्या का 1/2वां मूल, 1/2वां मूल वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल कहलाता है। अगर किसी संख्या का 1/2वां मूल ले तो उसे क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। जैसे कि देखो दोस्तों, अगर मैं 4 है और 4 का 1/2वां मूल लूंगा तो क्या लिखूंगा? 4 को 2 गुणा 2 की पावर 1/2। ठीक है। तो 1 2 12 जाएगा, तो इसे क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे a की पावर 1/2 बराबर a की पावर √2। ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। a की पावर 1/2 भी लिख देंगे, बराबर एक √a भी लिख देंगे। इसका मतलब ये दोनों इसके सिंबल हैं। कितनी घात इसके होती है? इसके 1/2 घात होती है, इसलिए इसको 1/2वां मूल बोलते हैं। अब दोस्तों चलते हैं वर्ग ज्ञात करने की विधियां। समझ में आ गया? वर्ग ज्ञात करने की विधियां। वर्ग ज्ञात करने की विधियां। सबसे पहले तो हम उसका वर्ग ज्ञात करेंगे जिसका इकाई अंक 5 हो। वह संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो। ठीक है। वह संख्या जिसका इकाई अंक अगर 5 हो तो इसके लिए सिंपल और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्या करना है। देखो, संख्या जैसे कोई भी है, 5 का तो 25 होता है, 15 से चलते हैं। 15, 25, 35, 45 पे 4 या और 4 और लिख लेंगे। इस तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इसको 2 भागों में बांट लो। कितने भागों में बांट लो? 2 भागों में बांट लो। तो उत्तर भी 2 भागों में बटेगा इसका, ये लो। ठीक है। सबसे पहले तरीका है, इसको 5 के बाद ही जितनी भी संख्या है उसको अलग तोड़ दो। सिर्फ पीछे के कौन रख दो? 5 रख दो, आगे की संख्या को अलग कर दो। ठीक है जी। अब क्या करो, ये जो पीछे है ना, पीछे तो आप 5 की वजह से 25 लिख दो, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। 5 को तो भूल जाओ और क्या लिख दो पीछे सब में? 25, क्योंकि 5 का वर्ग कितना? 5 25 लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों आते हैं
आगे की संख्या क्या करना, जो भी आगे की संख्या उसमें, ये वैदिक गणित का फॉर्मूला है, ये ट्रिक वैदिक गणित में है। इसको एकाधिक नियम बोलते हैं, 5 का एकाधिक नियम। मतलब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इसमें जो आगे की संख्या है उसमें एक अधिक करके उससे गुणा करेंगे। तो आगे की संख्या कौन है, 5 4, तो इसको एक अधिक करके क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या गया, 4 पंजो 20। ठीक है, अब इसको भाग को हटा दो। देखो ये 20 25 तो किसका आंसर हो गया, इसका हो गया। तो इसको मैं हटा देता हूँ, भाग को मैंने समझाने के लिए लगाया था कि किस तरीके 2 भाग करेंगे। ठीक है, अब देखो इससे एक अधिक कौन है, 3 से एक अधिक 4, तो 3 चौक 12, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इससे एक अधिक कौन है, 3 3 दूनी 6, ये इसका आंसर होगा। इससे एक अधिक कौन है, 2 2 एकम 2, ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों तो कितना आसान है, कितना आसान है, कितना सिंपल है और कितना बेहतरीन है। अब आते हैं दोस्तों इससे आगे और 1 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। 55 65 75 85 95। देखो 25 तो सबके पीछे आ जाएगा, सबके पीछे 25 आ गया। हमने कहाँ से तोड़ा था, यहाँ से तोड़ा था, 5 5 से। देखो वो 5 से एक अधिक कौन है, 6, तो 6 पंजो 30, ये इसका आ गया। 7 से एक अधिक कौन है, 7, 6 से एक अधिक 7 है, तो 7 से 42, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इससे एक अधिक कौन है, 8 7 8 56, ये इसका आंसर आ गया। इससे एक अधिक कौन है, 9 9 अंटा 72, ये इसका आंसर आ गया। और 9 से एक अधिक कौन है, 10, ये इसका 9 दाई 90, ये इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों जरूरी नहीं हम 2 की, जितना हमें वर्ग निकाल सकते हो आगे की संख्या, उतनी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं इसमें। बाकी तो कितनी बड़ी ले लो, निकाल तो सब कर सकते हैं, परंतु जैसे मान के चलो मैं ले लूँ तो 112 115 ले लेते हैं। 115 ले लिया, कितना ले लिया, 115 115 लिया। 115 2 भागों में तोड़ा, 5 5 का क्या आ गया, 25, और इसका क्या आ गया, 12 11 और 1 12। ठीक है, अब 12 गुणा करें, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13, तो कितना आ गया आंसर, 13,225। इस तरीके से जिसके पीछे इकाई अंक 5 हो उसके लिए क्या करेंगे कि पीछे तो 25 लिख देंगे और आगे वाली संख्या में एक अधिक करके उसको गुणा कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों बड़ा आसान था। अब चलते हैं नंबर 2 विधि। नंबर 2 विधि, ये तो कौन सी विधि थी, वैदिक गणित विधि। अब नंबर 2 विधि कौन सी है, बीजगणितीय विधि, वर्ग ज्ञात करने की बीजगणितीय विधि। देखो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये बीजगणित में मैंने पढ़ाया था, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये किसके काम आएगी, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, 3 की भी हो तो भी आएगी काम, 4 की हो तो भी काम आएगी, पर 3 और 4, 3 के लिए तो लगभग थोड़ा सरल होता है, पर ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी तो हार्ड पड़ेगा। ठीक है, जैसे कितने तक सरल रहेगी, 259 तक सरल रहेगी, क्योंकि 25 तक का वर्ग मैं आपको याद करा दूंगा। 259 तक तो सरल रहेगी, परंतु उससे बड़ी जैसे 26 27 आएगी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। इसलिए ये 2 के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी संख्या को a + b के रूप में तोड़ लेते हैं। जैसे मान के चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिख रहा हूँ 26 लिख रहा हूँ, 26, तो 26 का स्क्वायर ये करना हमें, क्या करना हमें, 26 का स्क्वायर करना है। तो ये क्या, इसको किस में तोड़ लेंगे, 2 संख्या में तोड़ लेंगे, 2 + 6, इस तरीके से टूट जाएगी। तो इसको 20 बोलते हैं वैसे तो, 20 + 6 में तोड़ लेंगे। तो हम क्या करने, हमें 2 ही तोड़नी, तो इसलिए ट्रिक के हिसाब से 2 + 6 में तोड़ेंगे और इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो इस तरीके से ये कौन सा मेथड है, बीजगणितीय मेथड है। परंतु दोस्तों ये तो देखो बीजगणित लगाना भारी हो जाता, हम लगाएंगे इसमें ट्रिक। इसमें क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या होता है कि एक बार इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक चौकोर खाना बना लेंगे, और संख्या कौन सी हमारी, 26 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे अकेली संख्या नहीं लिखनी है दोस्तों, अकेली संख्या नहीं लिखनी है। कैसे लिखनी है, 2 लिखनी है। अगर अकेली है तो उसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे, 0 हमेशा आगे लगाएंगे। इस दोनों खानों में अकेली संख्या नहीं लिखनी है, ये विशेष ध्यान दे लेना। अगर दोनों अकेले लिख रहे हो तो गड़बड़ होने के चांस पूरे हैं। नहीं, आपको दोनों खानों में कितने लिखनी है, डबल डिजिट लिखनी है। अगर कम पड़ रही है तो एक आगे 0 लगा देंगे। अच्छा जी, पीछे कौन है, 6, तो 6 का 36। तो a² कर दिया हमने, b² कर दिया, a² कर दिया, b²। अब क्या करना हमें, 2ab कर रहा है, हमें क्या करना है,
2ab। तो देखो ये 0 तो लिया ही नहीं हमने, 2 लिया था क्योंकि ये तो ट्रिक के हिसाब से काम कर रहे अपन। तो 2 और 6 क्या है, ए तो क्या है यहाँ पे 2 है और बी क्या है 6। ठीक है, अब देखो 2 का क्या करेंगे हम, 2 गुणा 6 गुणा 2, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 2ab। देखो दोस्तों आगे ध्यान से देखो, 2ab, 2 एरा ए एरा बी एरा, देखो यही करना है हमें, 2ab करना है। तो देखो इसको करेंगे गुणा, 2 6 12, 12 दूना 24, 2 को यहाँ लिख देंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और दोस्तों इस जब भी हम दोनों गुणा करेंगे, इस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, इस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ कहाँ लिखना है हमें, इससे आगे। अगर ये 3 संख्या में गुणा आता है तो भी हमें तो यहाँ तो सिर्फ एक ही संख्या लिखनी है और इसको आगे लिख देना। अब दोस्तों क्या कर देंगे, इसको सीधा जोड़ देंगे। जोड़ो, देखो 6 का 6, 3 और 4 7, 4 2 6, सिंपल, बड़ा सिंपल है। अब देखो दूसरी ट्रिक लेते हैं, दूसरा मतलब क्वेश्चन लेते हैं, 58 लेते हैं। 58 का स्क्वायर, ध्यान से देखो दोस्तों, हमने इस तरह किया, कौन है 5 और 8, तो पहले 5 का वर्ग, तो 5 का 25, अच्छा फिर 8 का 8 8 64। ठीक है, अब देखो दोस्तों तीनों गुणा कर दो, 5 अंटे 40 और 40 दूना 80, तो 8 यहाँ पे 0 यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, जोड़ दो, 4 का 4, 6 का 6, 8 और 5 13, हासिल 1, कितना हो गया 3। कितना आंसर आ गया हमारे पास में, 3364 आंसर आ गया। अब दोस्तों मैं बात करें यहाँ पे एक संख्या कैसे लिखनी है, वो एक संख्या कैसे नहीं लिखनी, उसके बारे एक बार बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमें 91 का निकालना है, कितने का निकालना है, 91 का निकालना है। कितने का निकालना है, 91 का। 91 के लिए क्या करेंगे हम, 9 का तो यहाँ पे 9 नाम 81, ठीक है जी। 1 का यहाँ पे करेंगे, 1 1 कम 1। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कितनी संख्या लिखनी है, 2। कितनी लिखनी है, 2। कहाँ लगाऊँ 0, यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ। अगर किसी संख्या के पीछे 0 लगा दे उसकी पावर बढ़ जाती है, कितना हो गया 10 हो गया, अब कितना हो गया 100 हो गया। अगर इसके आगे 0 लगा दिया, अब कितना है 1 ही है, अब कितना है 1 ही है। हमें इसको तो रखना तो 1 ही है, इसलिए 0 हमेशा कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। 0 कहाँ लगाएंगे, हमेशा आगे लगाएंगे। ऊपर का दोनों काम हो गया दोस्तों। अब आ जाओ नीचे, क्या करेंगे, तीनों गुणा कर देंगे, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे क्या लग जाएगा क्रॉस। अब इनको जोड़ लो, 1 का 1, 8 का 8, 1 और 1 2 और 8 का 8। देखो दोस्तों सिंपल है, बड़ा सिंपल है ना। ये कौन सी ट्रिक थी, हमारी 2 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की। चलो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा क्या बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। संख्या ले लेते हैं 105 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। इसको 5 का कैसे करेंगे, देखो ये हमारा कॉलम रहा। पहले तो कौन है, इधर देखो पीछे तो सिर्फ एक ही संख्या रखनी है, ध्यान रखना। पीछे कितनी संख्या रखनी है, एक ही रखनी है। आगे जो भी है जो है ठीक है, दोनों रख लेंगे। अच्छा जी, पीछे 1 है तो पीछे का तो 5 25, तो आगे का 10 दाई 100, दोनों गुणा करो, 10 गुणा 5 गुणा 2, 2 5 10, 10 गुणा 10 कितना आ गया 100 आ गया दोस्तों। कितना आ गया 100। इसके नीचे तो आपको कुछ नहीं लिखना है, तो 0 तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। आया समझ में, 1 0 यहाँ लिखेंगे, 1 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 का 5, 2 का 2, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1। ये क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। क्या आ गया आंसर। और वैसे तो इसके पीछे 5 था, चलो अगर ये 6 होता तो क्या आता, यहाँ पे 36 हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता आंसर 36 आ जाता। 7 होता तो 49 हो जाता, यहाँ पे क्या आंसर आ जाता 49 आ जाता। अब दोस्तों चलते हैं अंतिम और बेस्ट ट्रिक वाली मेथड। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक ट्रिक और है, क्योंकि मेरा तो काम है ट्रिक पढ़ाना, ठीक है, मैं गणित को मज़ेदार पढ़ाना, आपका काम है याद करना, समझना। जो आपको समझ में आए रख लेना, बाकी मेरे को लौटा देना। ये तो था हमारा बीजगणितीय मेथड। अब एक ट्रिक और चलते हैं, उसमें चलते हैं अपन सामान्य। तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये है ना, देखो भाई 6 का 36 का 25 का, एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या करना चाहिए कि 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद कर लेने चाहिए। 1 से लेकर 25 तक के क्या कर लेने चाहिए, वर्ग याद कर लेने चाहिए। और
उनको इस एक तरीके से घोल के पी लेना, क्योंकि 1 से 25 तक का बहुत आसान होता है। तो मैं देखो 1 से 25 तक आपको लिख रहा हूँ, 5-5 ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। देखो पहले तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो 5-5 की संख्याओं का एक बार करते हैं, क्योंकि ट्रिक याद और हो जाएगी। तो 5 का कर रहे हैं, 5 का पीछे तो 25, सबके क्या करना, हमें वर्ग करना है। क्या करना है, सबका वर्ग करना है, सबका वर्ग करना है। हमें क्या लिख रहे हैं, 1 से लेकर 25 तक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद कर रहे हैं, ठीक है। और याद कैसे होंगे दोस्तों, जब इनको हम बार बार लिखेंगे ना, सुबह लिखो शाम लिखो, जब भी मौका मिले लिखो। तो ऐसे नहीं कि तुरंत 4 बार एक साथ लिख दे, नहीं, सुबह लिखो बिना देखे, फिर शाम को लिखो बिना देखे, फिर दूसरे दिन लिखो शाम को बिना देखे, जैसे फिर 2 दिन का गैप देके बिना देखे लिखो, तो क्या होगा, कंठस्थ हो जाएंगे, अचेतन मन से चेतन मन में आ जाएंगे। तो क्या हमारे बढ़िया याद हो जाएंगे। देखो 5 का कर दिया, 5 25, अच्छा आगे कौन है, 2 है, 2 में 1 अधिक किया, कौन आया, 2 और 1 3, तो 2 तिया 6। ओके दोस्तों, 24 को अभी जो ट्रिक बताई उससे करेंगे। देखो 24 का कर रहे हैं हम, तो 2 4 चौक 16, 2 दूनी 4, ठीक है जी। अच्छा दोनों तीनों का गुणा, 2 गुणा 4 गुणा 2, तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, जोड़ लो कितना आया, 6 7 5, 576। अब दोस्तों आते हैं 23 पे भी आ जाते हैं, 23 को 529, क्योंकि याद हो गया मेरे भी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बार बार तो याद हो गया, पर फिर भी ट्रिक याद हो जाएगी आपको। 23 का कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है ट्रिक याद करना ढंग से। 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4 0 4 लिख दिया, 3 का 3 3 9 0 9 लिख दिया। अकेली संख्या नहीं लिखनी है, 0 9, नीचे क्या आ गया, तीनों का गुणा, 2 3 6 6 दूनी 12, जोड़ लो 9 2 5, 529। दोस्तों इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, सभी में इसी तरीके से लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा 484, 21 हो जाएगा 441, 20 का हो जाएगा 20 2 दूनी 400, 19 को देखो 19 का करके देख लो, 19 का स्क्वायर, देखो 0 0 1 9 नाम 81, दोनों को गुणा कर, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, जोड़ लो 1 8 8 16, 2 1 3, 361, 324 हो जाएगा। इसका भी करके देख लो, कि ये बात देखो, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको याद भी नहीं होगा। 17 कर रहे हैं, 17 का तो 7 7 49, 0 1, नीचे क्या आ गया, 7 दूनी 14, 14 जोड़ लो 9 8 209, 17 क्या आ गया 289, इसका क्या आया था 324 था, इसका क्या था 16 256 था, 15 क्या था 225। अभी याद देखो, याद कर लो, 196 169 144 121, अरे ये तो पहाड़े हैं भाई, 6 छंगा 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 नाम 81, 9 10 250, ठीक है। 5 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। दोस्तों आपको ये तो क्या कर लेना है, रट के भगा देना है। क्या करके भगा देने हैं, रट के भगा देने हैं, ठीक है। क्या करके भगा देने हैं, रट के भगा देने हैं। इसको अब आते हैं दोस्तों कि दूसरी ट्रिक कौन सी है, ट्रिक नंबर 3, ट्रिक्स नंबर 3। दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको 3 ट्रिक कोई नहीं देगा, पर मैं दे रहा हूँ। आपको वो वाली बता देंगे ख़त्म, या ये वाली बता देंगे ख़त्म। हो सकता है ये ट्रिक ना आपके लिए नहीं हो। और अब इसको देखते हैं क्या है। इसको 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, 75 से लेकर 125 तक की संख्या, 75 से लेकर 125 तक की संख्याएं। देखो 25 तक क्या मैंने याद कर ली, तो 75 से लेके 125 तक की संख्या। दूसरी पढ़ेंगे 26 से लेके, क्योंकि 25 तक याद कर ले, तो 26 से लेके 75 तक की संख्या है। तो 75 से लेके 125 तक की संख्या में बीच में कौन है, अतः आधार। आधार कौन मानेंगे इसमें,
100। दोस्तों आधार इसमें कितना लेंगे, आधार इसमें 100 लेंगे। कितना लेंगे, 100 लेंगे। अब इस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो जो अभी बताई थी वैसी ट्रिक का सिंपल ट्रिक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन लेते हैं एक दो, जैसे मैं बात करूँ 75 के आसपास। पहले तो लेते हैं 100 से कम, इसमें भी 2 भागों में बांट दिया। नंबर फर्स्ट है 100 से कम और नंबर सेकंड है 100 से ज़्यादा। इसको कितने भागों में बांट दिया दोस्तों, 100 से कम और 100 से ज़्यादा। जैसे 100 से कम 92 है, कितना है 92। 100 से ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे 107 है। अब पहले दोस्तों पहले 100 से कम कर लेते हैं, फिर 100 से ज़्यादा करेंगे। 92 100 से कितना कम है, 92 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है दोस्तों, 8 कम है। तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। अच्छा जी, क्या घटाया, कितना घटाया, 8 कम थी, 8 घटाया, उसका वर्ग कर देंगे इधर। कितना आ गया, 8 8 64। तो क्या लेंगे, तो ये आ जाएगा 92 में से 8 गया तो कितना बचा, ये 84 बचा। कितना बचा, 84। और यहाँ पे क्या बचा, 64। यहाँ पे आपको दोस्तों 2 ही अंक रखने हैं। कितने अंक रखने हैं, यहाँ पे 2 ही अंक रखने हैं। अगर तीसरा अंक होगा तो उसे क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, हासिल आगे चढ़ा देंगे। ठीक है। अब लेते हैं दोस्तों नंबर 2 क्वेश्चन, जैसे ले लेते हैं 76 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 76 ले लेते हैं दोस्तों। 76 100 में से कितना कम है, 24 कम। कितना कम है, 24। और यहाँ पे देखो, यहाँ तो 24 का घटा दे, यहाँ पे क्या लेगा 24 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 576। कितना लिख देंगे, 576। आया समझ में दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसमें देखो 6 में से 4 गया, 2 बचा। 7 में से 2 गया, 5 बचा। ये आ गया 576। 5 क्या कर देंगे, हासिल चढ़ा देंगे तो क्या दिख रहा है, हाँ इधर लिख देता हूँ। चलो 6 का 6, 7 का 6, हमें यहाँ पे 2 ही रखने पीछे, तो तीसरे आगे तो क्या कर देंगे, हासिल चढ़ा देंगे। हासिल ये 5 इधर गया, कितना गया, 5 अरे 2 7, तो आ गया आंसर हमारा 5776। कितना आ गया दोस्तों, 5776। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 85 ले लिया, क्या ले लिया, 85। 85 100 से कितना कम है दोस्तों, 85 100 से, आराम से कर लो। 85 100 से कितना कम है, 15 कम है। कितना कम है, 15। तो 15 क्या कर देंगे, घटा देंगे। अच्छा क्या घटाया है, क्या घटाया, 15 घटाया। 15 घटाया, 15 का वर्ग कितना होता है, 225। इसलिए मैं कह रहा था एग्जाम की दृष्टि से, इसी ट्रिक से पहले मैंने ये लिखे है, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे, किस तरीके से आपको याद करने हैं। देखो ये घटाया, 5 से 5 गया 0, 8 में से गया 7, इधर क्या 2 2 5, जोड़ दो 25 का 25, 2 आगे चला गया तो 0 और 2 2, और इस 7225। ये किसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। बड़ा आसान है दोस्तों, आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना बहुत ही। और ये क्वेश्चन भी ऐसे हैं, इनको भी आप समझा जाएगा। क्या करना हमें, जितना कम उसको घटा देना, और इकाई के लिए क्या करना है, जो घटाया उसका वर्ग कर देना है। ये क्या है, 100 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा है भाई, ये 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7। तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब 100 से ज़्यादा तो जोड़ते हैं, और 100 से कम होता है घटाते हैं, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। अच्छा जी, क्या घटाया है, 7 घटाया, तो 7 क्या कर देंगे, पीछे वर्ग कर देंगे। तो चलो कर लो, पीछे तो 49 ही रहेगा। ये कितना का, 7 7, सॉरी जोड़ना है, 7 और 7 14, हासिल 1, तो कितना आ गया 114। तो 11,449 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो थोड़ी बड़ी ले लेते हैं संख्या, जैसे 119 ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, 119। कितनी ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। अच्छा पीछे क्या जाएगा, 19 का वर्ग कितना होता है, 361। अच्छा 9 और 9 18, हासिल 1, 1 1 2 1 3, और 1 का 1, कितना 361। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 1, तो पीछे ऐसे कैसे रह जाएगा, सिर्फ कौन जाएगा आगे, 3 आगे जाएगा। 3 राट कितना हो गया, 11, हासिल 1 1 इसमें जुड़ी, 3 1 4, कितना आ गया 14,161। दोस्तों 1 से लेके 125 तक का वर्ग निकालना बड़ा आसान है। कितना बड़ा आसान है। अब चलते हैं दोस्तों, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई दोनों। 100 में तो जोड़ना है और
100 से कम हो तो घटाना है। क्या कितना जोड़ना है वो दिख गया और कितना घटाना है वो दिख गया। इसमें आधार क्या लेके चलेंगे, आधार भी 100 लेंगे और घटाएंगे भी 100 में से ही। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि 100 ही आधार लेते हैं, 100 में से ही घटाते हैं, कितना कम है कितना ज़्यादा है। अब आते हैं दोस्तों कि कितने से लेकर 25 से लेकर, तो 25 तो आएगा नहीं, 26 से लेकर 75 तक की संख्याएं। कितने तक की संख्या है दोस्तों, 26 से लेकर 75 तक संख्याएं। ठीक है, अतः आधार कितना हो गया 50। कितना आधार हो गया दोस्तों 50 हो गया। कितना आधार हो गया 50 आधार हो गया। अब आते हैं दोस्तों इधर, एक तो क्या 50 से अधिक, 50 से अधिक, और एक क्या 50 से कम। ठीक है, एक तो 50 से अधिक, एक 50 से कम। ठीक है, 50 को तो रख देने देना, 25 और 00 पीछे। ठीक है, लोड नहीं, वैसे भी ट्रिक में भी काम करेगा क्योंकि 50, बाकी ट्रिक में भी काम करेगा। तो अब आते हैं दोस्तों 50 से अधिक और 25। इसमें आपको आधार क्या है 50 है, घटाना तो 50 से है, पर जोड़ना किस में है, संख्या में नहीं घटाना। सबसे अच्छी बात इसमें ये नहीं है और सबसे अच्छी बात भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ 25 याद रखना है। तो सबसे पहले जैसे कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 26 ले लेता हूँ, ज़्यादा ही कम हो जाएगी तो अपन ले लेते हैं 48 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 48 ले लिया। क्या ले लिया हमने दोस्तों 48 ले लिया। अच्छा 48 50 से कितना कम है 2 कम है। कितना कम है दोस्तों 2 कम है। तो 48 2 कम है तो हमने क्या करना है 25 में से घटाना है उसको, संख्या में से नहीं घटाना। अब की बार किस में से नहीं घटाना, अगर 25 से 75 के बीच किया तो संख्या में से नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे 25 में से घटाएंगे। इधर जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे 25 में जोड़ेंगे। देखो 25 में से घटा दिया, क्या घटाया हमने दोस्तों 2 घटाया, तो 2 का क्या ले लेंगे वर्ग, 2 दूनी 4। हमेशा 00 2 संख्या लेनी है, सिंगल डिजिट यहाँ पे नहीं लेनी है। देखो दोस्तों क्या गया 04 का 04 और 25 में से 2 गया 23, ये क्या आ गया 2304, 48 का वर्ग आ गया। एक संख्या और ले लेते हैं, जिससे ले लेते हैं अपन 40 ले लेते हैं। सबसे अच्छी संख्या 40, क्योंकि 4 चौक 16 है, 1600 होता है, तो आपने चेक भी हो जाएगा मेरा ट्रिक और सही भी आ जाएगा। देखो कितना कम है दोस्तों, कितना कम है ये 10 कम है। कितना कम है 10 कम है, तो 10 घटा देंगे, 10 का वर्ग कितना आ गया 100। 10 का वर्ग कितना आ गया दोस्तों 100, जो घटाते हैं उसका पीछे वर्ग लेते हैं। अच्छा जी दोस्तों देखो हमें क्या करना है, किस और ये घटाना किस में से है, एक बात और आगे बढ़ा देता हूँ। घटाना किस में से, घटाना 25 में है, जोड़ना भी 25 में। उसमें क्या था, उसमें संख्या में था। अगर आपको आधार 100 मान रहे हो तो संख्या में से घटाओगे, अगर आधार 50 मान रहे हो तो 25 में से घटाओगे। ये ट्रिक की बेस्ट चीज़ है, इसको विशेष ध्यान रखना। अगर ये गड़बड़ा दोगे तो ये वाले क्वेश्चन गड़बड़ा जाएंगे। वो वाले तो सही है, उसमें संख्या में से घटाओ, पर ये वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे गड़बड़ा जाएंगे। तो देखो दोस्तों 25 में से कितना घटाएंगे 10 घटाएंगे, क्योंकि 25 में से घटा रहे हैं, 25 से पीछे क्या 10 का वर्ग। देखो 0 2 0 पीछे, ये एक आ गई हासिल, तो ये कितना 25 में 10 गया कितना था 15, 15 और 1 16। क्या दोस्तों 4 चौक 16, इसका 1600 होता है कि नहीं होता है। आंसर देखो बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, बिल्कुल ही आपको झिझक करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट ट्रिक है, बिल्कुल ही एक्यूरेट ट्रिक है। अब देखो नंबर 2 चलता है, जैसे अपन 50 से अधिक ले लेते हैं, 58 ले लेते हैं। कितना ले लिया हमने 58 दोस्तों। 25 से कितना, सॉरी 50 से कितना अधिक है 8, तो 25 में क्या जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ा है 8 जोड़ा, तो 8 का वर्ग। देखो पीछे का तो ध्यान रखना, पीछे तो जो जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसका वर्ग होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों 8 5 13 हासिल 1 2 और 1 3, पीछे क्या है 64, तो इसको तो सीधा ही लिख देना 33 64। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब चलो एक संख्या और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे हमने ले ली, जैसे ले लिया हमने 74 ले ली। कितनी ले ली हमने 74 ले ली, 74। कितनी अधिक है 50 से 24 अधिक है। कितनी अधिक है 24 अधिक है, तो 25 में क्या जोड़ देंगे 25 में क्या जोड़ देंगे 24 जोड़ देंगे, पीछे 24 का वर्ग है 576। कितना 576। अब देखो घटा लो दोस्त, जोड़ लो 5 और 4 9, 2 और 2 4, कितना आ गया 576। हमें पीछे कितने अंक रखने हैं, सिर्फ 2 अंक रखने हैं, तो 5 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा, तो 9 और 5
14 हासिल 1, तो यह कहाँ जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 5476। दोस्तों ये हमारे 3 मेथड आपको बता दिए मैंने, वर्गमूल निकालने के 3 विधियां आपको बता दी हैं, बड़ी आसान हैं, बड़ी सिंपल हैं। अब दोस्तों चलते हैं वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। वर्गमूल की बात को मैं 3 विधियां ही बता देता हूँ। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। देखो वर्गमूल ज्ञात करने की आपको 3 विधि बताऊंगा। एक जो होती है वास्तव में भाग विधि, ये भी आपको सिखाऊंगा। नंबर दूसरी गुणनखंड विधि, जो मैंने गुणनखंड वाले यूनिट में कराई है, यहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चनों से करवाऊंगा। और नंबर 3 है ट्रिक्स मेथड, ट्रिकी मेथड जो अपना है, ठीक है। ये आपको 3 मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले ले लेते भाग विधि ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सी ले लेते हैं, भाग विधि लेते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं अपन भाग विधि। कौन से ले रहे हैं, भाग विधि ले रहे हैं। भाग विधि क्वेश्चन ले, जैसे 23-104 ले लिया। क्या ले लिया हमने, 23-104 एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। कितना लिया हमने, 23-104 एक क्वेश्चन लिया है। इसका हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। दोस्तों क्या करते हैं भाग विधि में, सबसे पहले पीछे से क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये सिंगल। अगर आगे की संख्या सिंगल रह गई तो रहने दो, मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कहाँ से जोड़े बनाएंगे, इकाई साइड से जोड़े बनाएंगे। कितने के बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। अब दोस्तों भाग लगा रहे हैं, इस तरीके से हमें लिख देना है। भाग में थोड़ा सा ये डंडा बढ़ा और इस तरीके से लिख देना है, और ऊपर भी इसको फिट कर देना है, क्योंकि ऊपर क्या लिखेंगे, इसके आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे। हमेशा ये क्या कर रहे हैं हम, ज्ञात दोस्तों वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमेशा इसमें जो भाग देंगे, इसका किसका देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या भाग देंगे। जैसे 2 का भाग नहीं देंगे, 2 दूनी 4 का भाग देंगे, 3 तिया 9 का भाग देंगे, 4 चौक 16 का भाग देंगे। इस तरीके से भाग देंगे। पहला भाग कैसे देंगे, देखो दोस्तों, 2 का 2 में नहीं देंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 का भाग दे दिया, 2 में 2 बार चला गया, नहीं, 2 का भाग नहीं देंगे, यहाँ पूर्ण वर्ग भाग देंगे। तो यहाँ पे देखनी है जो भी संख्या है, अगर 2 संख्या है, 1 संख्या है, 2 संख्या है तो इसमें, या 1 संख्या है तो इसमें, ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा पूरा भाग या उससे कम भाग जा रहा हो, ठीक है। जैसे कम, देखो इसमें कम जा रहा है, क्योंकि 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 नहीं है, ये तो 2 है, 2 में 4 करें माइनस का आएगा, नहीं, हमें तो छोटा देना है। तो छोटा कौन है, 1 है। 1 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया, 1 बार गया, और जिससे क्या बचा दिया, घटा के लिख दिया इसको 1। आगे की संख्याओं को भी उतार देते हैं, ठीक है। आगे की संख्याओं को क्या कर देते हैं दोस्तों, उतार देते हैं। और इसमें और भी बेटर रहेगा कि आप भाग की तरह 1-1 जोड़ाई उतारो, सबसे बेटर रहता है इसमें, भाग की तरह 1-1 जोड़ाई उतारो, जिससे क्या गलतियां नहीं होंगी। ध्यान रखना कौन सा जोड़ा उतार लिया हमने, एक अगला जोड़ा उतार लिया। अब देखो दोस्तों कि कितने का भाग लगाया हमने, 1 का भाग लगाया। जिसका भाग लगाते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं नीचे, ठीक है। और नीचे क्या है, देखो यहाँ तो क्या करते हैं, वो ये जो इस संख्या का क्या करते हैं, ऊपर गुणा करके लिखते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं अपन नीचे, 1-2, इसमें क्या करके लिख देंगे दोस्तों, नीचे जोड़ करके लिख देंगे। दोनों संख्याओं का जो भी यहाँ पे संख्या आएंगे, नीचे क्या लिखेंगे, दोनों का जोड़ करके लिख देंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों कितनी संख्या हमारे पास में, 1 यहाँ पे गठी, 2 में से गया 1, और अगला जोड़ा उतार लिया कौन, 31। अब देखो दोस्तों इसमें यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है, उससे क्या करना है, गुणा करना है। जो यहाँ पे लिखेंगे वो इससे गुणा करेंगे। जैसे 1 लिखा तो 1 से गुणा करेंगे, 2 लिखा 2 से करेंगे। कब तक, कौन सी क्यों लिखनी है, इसके बराबर हो या इससे कम हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसके या तो बराबर हो या इससे कम हो। दोस्तों देखो अगर यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ तो कितना आता है, 125 आता है। चलो 4 लिखते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 4 लिखा, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 96 तो कम पड़ गया। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं 6 लिख रहा हूँ, देखो 5 तो मैं लिखना ही है, समझने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ आपको। अगर मैं 6 लिख रहा हूँ तो 6 छंगा 36, हासिल 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15। देखो ये क्या पड़ गया, ज़्यादा पड़े। हमें क्या करना है, इससे कम लेना है या इसके बराबर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा क्या लेना है, इससे कम लेना है। कम कौन आया, 5 से आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 से आ रहा है। तो 5 25, 5 दूनी 10 और 10 और 5 15, अरे 2, 10 और 2, 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखो दोस्तों, देखो 11 में से 5 गए, कितने बचे, 6, ठीक है।
ये 2 में से 2 गया 0 और 1 में से गया 0, 6 बचा। अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कौन है, 0 4। ठीक है जी, 0 4 उतार लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को तो नीचे जोड़ के लिख देंगे। 25 और 5 कितने हो गए, 30 हो गए। कितने हो गए, 30 हो गए। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है और उसी से क्या करना है, गुणा करना है। देखो 1 लिखा तो 301 गुणा 1 301 आया। 2 लिखा तो पूरा पूरा चला गया। 2 लिखा तो क्या आ गया, 604। और जो ये संख्या लिखते हैं इसको ऊपर भी लिखते हैं। यहाँ 5 लिखा था ऊपर लिखा था, कौन लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 गुणा 2, तो 2 को भी क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो कितना आ गया, 604। 604 का खत्म। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 152 आंसर आ गया। अब दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 18 27 904। बड़ा सा क्वेश्चन है, 18 27 904। ये दोस्तों ये है, इसमें अपन भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे। जोड़ा बना लो दोस्तों, 2 का ये बन गया, 2 का ये बन गया, 2 का ये बन गया, फिर अकेला रंडवा रह गया। ठीक है, अब लगाते हैं भाग। देखो 1 में तो 1 का आ जाएगा, 1 1 कम 1, 1 रे कितना हो गया, यहाँ पे तो 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2। देखो हम पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ करते हैं। नीचे के लिए क्या करेंगे, जोड़ करें। नीचे के लिए क्या करेंगे, नीचे के लिए तो क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। और इधर के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। नीचे के लिए जोड़ करेंगे और इधर के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो दोस्तों 1 को 1 से किया और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 में 1 गया 0। क्या कर लें, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कौन है, 2। ठीक है, अगला जोड़ा कौन है, 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 गुणा 2 22 होता है, 3 गुणा 3। हमें लगभग अंदाजा लगा लेना, अपना पता चल जाएगा। अगली संख्या से गुणा करके देख लेना, उसको पता चल जाता है कि वास्तव में। देखो अगर यहाँ पे 4 रखता हूँ मैं, यहाँ पे 4 रखता हूँ, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो पीछे की संख्या अपने आप ही देखो बड़ी छोटी है, 2 है। आगे की संख्या बराबर प्राप्त होगी, तो इसका मतलब 4 से कम रखना है। 4 से कम कौन रखना है, 3 रखना है। यहाँ पे भी 3 रख देंगे। 3 3 9, 3 दूनी 6, घटा देंगे। 12 में से 9 गए दोस्तों, 3 बचे। 12 में से 9 गए, 3 बचे। और 8 में 8 ये 7 हो गया, 7 में 6 गया 1। क्या करेंगे दोस्तों, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कौन है, 7 9। इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ के लिख देंगे। कितना हो गया, 26। अब देखो दोस्तों चेक कर रहे हैं, इससे अगले की संख्या चेक करें। लगभग उनका 6 दूनी 12, तो लगभग अगर 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12, तो लगभग हो सकता है हमारा आंसर सही आ जाए। तो 6 रख लेते हैं। देखो दोस्तों 6 रखे हमने, और ये चेक करके कैसे देखते हैं, चेक करके देखते हैं। ये आगे की संख्या होता है ना, उससे गुणा करके देख लो। इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। अगर बड़ी आ रही है तो पीछे 0 0 होना चाहिए पीछे का। उसमें अंक जैसे यहाँ मान के चलो, यहाँ पे 9 3 3 9 6 दूनी 3, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा 4 लिखता, तो 4 दूनी 8, तो पीछे 4 3 12 भी होना चाहिए। यहाँ पे 12 नहीं था, तो हमेशा किसको देखनी, आगे की संख्या को चेक करके देख लेनी। हमने आगे की संख्या चेक करके ले 13, तो 6 दूनी 12, 13 से तो कम ही है 12, तो 6 का लगा दिया भाग। देखो दोस्तों 6 छंगा 36 हासिल 3, 6 छंगा 36 और 3 39, अरे सॉरी 6 छंगा 36 और 3 39 हासिल 3, 6 दूनी 12 है तो बहुत ज़्यादा गया। तो हमें किसका लगाना है, 5 का लगाना है। हमें किसका लगाना है, 5 का लगाना है। ठीक है, ऐसे चेक करके देख लिया तो हमें बार सारी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 1 2 संख्या देखो, 6 का चेक किया, 6 से कम थी, नहीं गया तो फिर उससे कम ले लेता हूँ। उससे कम कौन है, 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5। तो 5 का जाएगा 5 25 हासिल कितनी दोस्तों, 2। 5 के 30, 30 और 2 32 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 10 और 3 13। घटा लो, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 1 में से गया 0। अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कौन है, 4। इसको जोड़ लेंगे। 5 और 5 10 हासिल 5 और 5 10 हासिल 1, 6 और 1 7 और 2 का 270 दोस्तों। तो 270 क्या रखें, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 1 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पूरा आंसर चला जाएगा। तो 2 रखा है यहाँ पे, तो 2 बार कितना गया, 5404। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे तो क्या 0 0 0 0। यहाँ पे जोड़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारा क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आता है। इससे क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आता है उसको आप समझ लीजिए। इसलिए मैं आपको भाग विधि करा रहा हूँ, नहीं तो भाग विधि का कोई लोड नहीं होता कि कराएं नहीं कराएं। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, वो ये आता है कि इस संख्या में से
या किसी भी संख्या में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन भी ऐसे मान के चलो। मैंने ले लिया 530, कितना ले लिया दोस्तों 530, और 530 में क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्योंकि 530 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या घटाएं क्या बन जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये क्या थी, वर्ग ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, 530 को क्या किया हमने, दो भागों में इस तरीके से, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। 5 किसका बाद जा रहा है, 2 का, 2 दूनी 4, 2 का गया, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 दूनी 4। ठीक है जी, 5 से गया 1 और 30 में गया 30, जोड़ लिया दोनों को 4। अब ध्यान से देखो दोस्तों, क्या रखें, 4 3 12, तो लगभग 3 से गुणा कर लेते हैं भाई, 13 है तो 3 से कर लेते हैं, 3 गुणा 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, तो कितना आ गया, 3 3 9, 4 3 3 9, 3 चौक 12, कितना बचा 29, 1। देखो दोस्तों, एक शेषफल बचा, संख्या हो गई खत्म, संख्या खत्म हो गई, एक शेषफल बचा। तो एक को अगर इसमें से घटा देते तो ये कितना हो जाता, 529। ठीक है, ये आंसर क्या होगा हमारा, इस संख्या में से एक घटाने पर ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 620, कितना है 620। इस संख्या में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो दोस्तों, ये 2 जोड़ा बना लिया हमने पीछे से। अब देखो इसमें भाग लगाया किसका, 2 का लगाया, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 बच गया, 220, 2 और 2 4। अब यहाँ पे क्या रखूँ, यहाँ पे रखूँ मैं 4 दूनी 8, 4 यहाँ पे रखूँगा 1, तो 4 एकम 4, लगभग 5 रख रहा हूँ, 4 पंजो 20, तो इससे कम में 6 रखूँगा, 6 24, ज़्यादा गया तो 4 पंजो 20, तो 5 रखा मैंने यहाँ पे, क्या रखा 5, कर लो। 5 25 हासिल 2, 5 25 हासिल 2, 5 के 20 और 2 20 और 2 22, 20 और 2 22, घटा लो, क्या बचा माइनस का 5। अगर इसमें 5 और जोड़ देते, अगर इसमें 5 और जोड़ देते तो ये क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये पूर्ण वर्ग हो जाता। दोस्तों एनसीईआरटी का मेथड है, मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, ये आपको कंपटीशन में, टीचिंग कंपटीशन में पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का मेथड है। किसका मेथड है दोस्तों, एनसीईआरटी 8वीं क्लास में है ये फॉर्मूले, इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से किस तरीके से हमें वर्गमूल ज्ञात किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे थोड़ी देर पहले, ये ले लेते हैं, कितना 23 104, 23 104, और दूसरा कौन सा है 18 27 904, 18 27 904, इनका ही कर लेते हैं अपन। ये ज़्यादा बड़ी हो गई यार, कोई छोटी संख्या ले लेते हैं। छोटी संख्या में जैसे क्वेश्चन में देख लेता हूँ, कोई छोटी संख्या का मिल जाए तो, ज़्यादा बड़ी संख्या अपने को लोड आएगा, भाग देना। जैसे 1728 ले लेता हूँ, 1728। तरीका तो वही है, पर क्या है, बार बार भाग देंगे, अपने टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा। हमें क्या करना है, अब भाज्य संख्या, क्योंकि गुणनखंड में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, इसमें क्वेश्चन भी कैसे बन रहे थे वो भी समझा दिया है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्तों, ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने गुणनखंड विधि में इसको बहुत अच्छी से डिस्क्राइब किया है। नंबर देखो, जिसमें किसका आ जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, यहाँ तक गया, 2 पंजो 10। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, फिर 10, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, 11,552। अब फिर इसमें किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 पंजो 10, कितना बचा, 1 बचा, 2 7 14, कितना बचा, 1 बचा, 2 7 14, 2 छिकी 12। अच्छा जी दोस्तों, फिर इसमें 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, कितना बचा, 17, 2 अंटे 16, कितना बचा, 17, 2 अंटे 16, कितना बचा, 17, 2 अंटे 16, फिर 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है। जब तक भाग देना, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाए, फिर 2 का जा रहा है, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 2 एकम 2, अब गया खत्म। अब क्या हो गया खत्म, अब किसका जाएगा, 19 का जाएगा, 19 का 19 बार और 19 का 1 बार। ठीक है, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनका जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा
2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ठीक है। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। हम क्या करेंगे, हर जोड़े से सिर्फ एक संख्या लेंगे। हर जोड़े से कितनी संख्या लेंगे, एक लेंगे। तो इसमें कितनी, इस जोड़े से लिया 2, इस जोड़े से भी 2, इस जोड़े से भी 2 और इस जोड़े से 19। क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 19 कर लेंगे। 9 × 72, 7, 8 एकम 8, 7 15। देखो दोस्तों 152 नहीं था कि नहीं था उसका आंसर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आया। इसमें क्या करना, हमें डायरेक्ट भाग देना है। अपन ये है कि अगर कहीं भी भाग गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, बस सावधानी रखनी है तो अपना आसानी से आंसर आ जाए। चलो इस पे भी आते हैं। इसमें किसका, यही इधर का क्वेश्चन था। इसमें 2 का भाग दिया, 2 छिक्की 2, 2 अंटे 16, 2 छिक्की 12, 2 चौका 8, फिर 2 का दिया 4 3 2, फिर 2 का दिया 2 1 6, फिर 2 का दिया 2 0 8, फिर 1 2 का दिया 5 4, फिर 2 का दिया 27, फिर 3 का दिया 3 नाम 27, फिर 3 का दिया 3 3 9, फिर 3 का दिया 3 एकम 3, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये हो गया। अच्छा घनमूल का क्वेश्चन था ये, चलो कोई बात नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन बना दूंगा आपके में। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। अगर मैं इस 3 को 8 दूं तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर मैं इसका बात करूँ घनमूल भी, घनमूल कैसे निकालते, कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 ये बन गया एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। हर जोड़े से एक ले लेंगे, 2 गुणा 3, क्या आ गया 2 तिया 4, 4 × 12। तो किसका घनमूल है, 12 का घनमूल है। हमें वर्गमूल ज्ञात करना था, 2 इससे ले लेंगे, 2 इससे ले लेंगे, 2 इससे ले लेंगे, 3 इससे ले लेंगे। दोस्तों एक 3 कम पड़ गया, अगर एक 3 और होता तो फिर एक 3 इससे ले लेते तो हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्ण वर्ग हो जाता है। इसको 3 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ में आ गया गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड में क्या है, देखो दोस्तों अपन को 1 से लेकर 10 तक वर्ग ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इनके वर्गमूल या वर्ग, ठीक, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग ज्ञात कर रहे हैं और वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके वर्गमूल में एक चीज़ आपने ध्यान से देखी होगी, इसका 1, इसमें 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 का 6, 5 25 का 5, 6 छंगा 36 का 6, 7 7 49 का 9, 8 8 64 का 4, 8 8 9 एकम 9 का 1। ध्यान से देखा होगा जब इनका वर्ग करते हैं ना तो इनके इकाई अंक क्या आते हैं, ये आते हैं, ठीक है। अगर इनका वर्गमूल करें तो ये संख्या आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो दोस्तों, 5 सम होता है 5 का, 6 9 4 1। इससे आपको दोस्तों एक चीज़ स्पष्ट हो रही होगी। कौन सी चीज़ स्पष्ट हो रही होगी, अगर किसी संख्या के इकाई में अगर 4 है तो उसका मूल संख्या क्या क्या हो सकती है, तो 8 हो सकती है, एक 4 किसी में 2 में है, एक 2 हो सकती है, एक 8 हो सकती है, एक 2 हो सकती है। आपको याद रख लेना है, ठीक है। नहीं पता चल रहा तो आप उसको काउंट करके देख लो कि भाई 4 किस किस में आता है। एक तो आता है 4 चौक 16, सॉरी 2 दूनी 4 में आता है, एक 8 8 64 में आता है, तो 8 में और 2 में आता है। बाकी ये डायग्राम भी आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, ट्रिक समझाता हूँ, ट्रिक है क्या। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है 576, कितना है 576। इससे क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, 576 का वर्गमूल। वर्गमूल निकाल रहे अपन, वर्ग। दोस्तों 576 को इस तरीके से तोड़ना है, पीछे तो कितने अंक रहे, 2 और आगे जितने भी बचे आगे, ठीक। पीछे तोड़ा हमने, देखो कितना तोड़ा, इस तरीके से तोड़ा और पीछे 2 अंक रह गए। जब भी हम तोड़ेंगे ऐसी संख्याओं को ध्यान रखना 2 में तोड़ेंगे और पीछे देखो 2 संख्याओं का तो आपको याद रखना, 1 से लेकर 10 तक तो आपको ये रटना ही है, ठीक है। रट लो या याद ही हो जाते, पाड़े ये रटे हैं तो ये भी हो जाएंगे। पर आगे जैसे 101 आ गया तो पीछे तो अपना भी 2 अंक आ गए, तो पीछे के अंकों के लिए आपको 2 अंक ध्यान रख लेने हैं। और आगे चलते हैं अब दोस्तों, आगे कितना है 5। ये 5 किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आता है,
तो हम गुणा करके देख लेना, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 के और 3 के बीच में आता है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एक बार थोड़ा डिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है। कितने के बीच में आता है ये 5, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है ये, ठीक, स्क्वायर है ना, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर। ये आगे की संख्या चेक करनी है कि किसके बीच में आती है, ठीक है। हमेशा ये तो बीच में बराबर भी आ सकती है, 4 होता 4 बराबर भी हो सकता था, कोई लोड नहीं है, परंतु चेक कर लेना है किसके बीच में आ रही है। अब आते हैं दोस्तों इधर, ठीक है, ये किसके बीच में आ रही है, ये आ रही है 5 इसके बीच में आ रही है। अब आते हैं दोस्तों इधर, इसमें पीछे इकाई अंक कौन है, 6। अगर 6 इकाई अंक तो संख्या एक तो 6 हो सकती है, एक तो 6 हो सकती है और एक 4, मतलब एक तो 4 होगी और एक 6 होगी, ठीक है, एक तो 4। दहाई का अंक हमेशा इसमें छोटा अंक होगा, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या में दहाई का अंक कौन सा होगा, हमेशा और हमेशा छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, दहाई का। दहाई का तो हमने फाउंड कर लिया, इकाई का फाउंड करना है, किसका फाउंड करना है, हमें इकाई का। किसका फाउंड करना है, इकाई का फाउंड करना है। इकाई में देखो दोस्तों, एक तो 4 एक 6, हमारे पास में क्या आई 5 है, दहाई का अंक क्या आया 2। जो भी दहाई का अंक आया उसमें एक अधिक करके गुणा करते हैं। एक अधिक बोले तो 2 आया, तो 2 और 1 कितने हो गए 3 है, तो 2 और 1 अधिक किया 3, 2 को और 3 को क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक। 2 तिया 6, कितना आया 2 तिया 6। अगर वो बड़ी संख्या आती है, इससे बड़ी संख्या आती है तो क्या लेंगे, छोटा अंक लेंगे। अगर छोटी संख्या आती है तो कौन सा अंक लेंगे, बड़ा अंक लेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, अगर छोटी संख्या आ रही है तो क्या ये कम पड़ जाएगा, इसे कम पड़ेगा तो बड़ा मान लेना, जैसे क्या ज़्यादा पड़े, है ना। और बड़ा अंक आता है तो क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। यहाँ पे कौन सा अंक आया, बड़ा अंक आया है, तो क्या लेंगे, दहाई का अंक तो मैंने पहले फाउंड कर लिया था, कौन था 2 था, और इकाई अंक कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, 44 89। क्या है 44 89। 44 89 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया दोस्तों, 2 भागों में। 9 किस किस में आ रहा है, एक 1 में आ रहा है, एक 9 में आ रहा है, एक तो 1 में आ रहा है, एक 9 में आ रहा है, ठीक है जी। ये 44 किस किस के बीच में आ रहा है, 6 छंगा 36 और 7 7 49, 6 के और 7 के बीच में आ रहा है, 6 के और 7 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो इकाई का अंक तो कौन आ गया दोस्तों, दहाई का अंक तो 6 आ गया भाई, जो छोटी होगी संख्या वही लेंगे, दहाई का अंक तो 6 आ गया। इकाई की ओर चलते हैं। इकाई में ध्यान से देखो दोस्तों, अगर एक चीज और ध्यान दे लेना दोस्तों, अगर पीछे 0 है या कुछ भी है और आगे की संख्या अगर इसके मैच हो रही है तो वो देख लेना एक बार विशेष, इसके बराबर भी हो सकता है। और रेयर कंडीशन जैसे मैं बात करूँ 4900, तो ये 0 ही है, इसलिए कितने का हो जाएगा 7 7 49, 700 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, 70 का, ठीक है। इसलिए छोटी संख्या भी ले लेनी यहाँ पे, बाकी हम बड़ी संख्या भी ले लेनी, बाकी हम ऐसा कौन सी लेंगे, हम छोटी संख्या लेंगे। आपको दिख जाएगा बड़ी कब दे लेंगे, 6 के साथ। अब देखो इकाई दहाई अंक क्या है 6, दहाई अंक क्या है 6 है। हमें किससे करना है दोस्तों, इसके एक अधिक से, तो या मान के चलो इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। एक अधिक ही लेते हैं, इससे हमेशा पूर्ण वर्ग में, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। यहाँ पे भी यही किया था, दोनों गुणा, इन दोनों गुणा 6 7 42। 42 इस संख्या से कैसी संख्या है दोस्तों, छोटी संख्या है। कैसी संख्या है, छोटी संख्या। छोटी है तो यहाँ पे कौन सी लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। कौन सी लेंगे, बड़ी संख्या। तो अपना आंसर क्या हो गया 69। चलो और ले लेते हैं 1 2 क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है 104 104 दोस्तों, 104 पीछे 2 संख्या तोड़ दी। 104 किसके बीच में आता है, 10 के और 11 के वर्ग के बीच में आता है। 10 दाई 100 और 11 दाई 101। 10 और 11 बीच, तो पहली संख्या क्या आ गई दोस्तों, एक दहाई अंक तो 10 आ गया, ठीक है, छोटा ले लेना है। अच्छा जी, अब देखो इन दोनों गुणा किया, 10 गुणा 11 कितना आया 121, कितना आया 121। ध्यान से देखो 121 से छोटा एक बड़ा है। 4 किस किसके पीछे आता है, 4 एक तो आता है देखो 2 के और एक आता है 8 के, 2 के और 8 के। देखो 121 बड़ा है कि 104 छोटे बड़ा है, 121 बड़ा है। तो बड़ी संख्या है तो हमें क्या लेनी है, छोटी लेनी है। तो क्या आ गया आंसर 102 आ गया दोस्तों। चलो 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं, आपको ट्रिक और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप भी ऐसे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना तो और भी अच्छी तरीके से आएगी। जैसे एक है 90 25 है, 90 25 40 96, ये 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। 90 25 और 40 96 दोस्तों, इसको यहाँ से तोड़ा, इसको यहाँ से तोड़ा,
ठीक। अगर किसी के पीछे 5 है तो सीधा सा पता है तो 5 ही आएगा। और ये कितने किसके बीच में आता है, 9 नाम 81 और 10 दाई 20, तो कितना आ गया 95। इसमें तो लोड ही लेने की जरूरत नहीं है भाई। 9 नाम ये किस किसके बीच में आता है, 9 के 10 के बीच में आता है, 9 के 10 के वर्ग के बीच। अच्छा जी, इस पे आते हैं, ये किसके वर्ग के बीच आता है दोस्तों, 6 के और 7 के वर्ग के बीच में आता है। 6 के और 7 के, और 6 किस किस में आता है दोस्तों, 6 एक 4 में आता है, एक 6 में आता है, एक 4 में आता है, एक 6 में आता है दोस्तों। ठीक है जी। अच्छा जी, 6 के 7 के बीच में आता है तो पहला अंक तो कौन हो गया, दहाई अंक तो 6 हो गया। अब इस अंक के लिए फाउंड करेंगे अपन, 6 7 42, 42 बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो कौन सी लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। छोटी कौन है, 4। हमारा आंसर क्या आ गया, 64। हमारा आंसर क्या आ गया, 64। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास में कितनी ही बड़ी संख्या हो उसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, बने रहिए, आपका साथ आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए।